हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 2021 की अपनी रिक्रूटमेंट को जारी कर दिया है। जी हाँ, टीचर्स की रिक्रूटमेंट जो बड़ी भर्ती है अपने आप में, और काफ़ी दिनों बाद सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। सीटेट कैंडिडेट्स जितने भी क्वालिफाइड हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी उन्होंने क्वालिफाई किया, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि TGT, PGT और PRT के पदों पर टोटल 7236 पोस्ट है। बहुत बड़ी वैकेंसी है DSSB के लिहाजा से, और ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। जितने भी सीटेट पास कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी। तो TGT, PGT, PRT क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेबस क्या है, सबका इंतज़ार खत्म हो चुका है, और क्या क्या पोस्ट हैं, सब पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। डिस्क्रिप्शन में सीटेट संबंधित और DSSB से संबंधित प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप जरूर उसको चेकआउट करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो मैक्सिमम शेयर करिएगा। ये डिटेल है, और कल देर रात में इसको जारी किया गया। डेट आप देख सकते हैं 12 मई 2021। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वैकेंसी नोटिस है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2021 है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगा 25 मई से, और इसकी लास्ट डेट है 24 जून, यानी पूरे एक महीने का समय आपको दिया गया है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन कौन सी पोस्ट है, टोटल आप सभी ने देख लिया, 7236 पोस्ट है टोटल। और कौन कौन सी पोस्ट हैं, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पटवारी की पोस्ट दे रखी है, और हम शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो सबसे पहले असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। देखिए यहाँ पर 2 पोस्ट होती हैं DSSB में, जिसको नहीं पता है वो ये जान लीजिए। DSSB में एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में पोस्ट होती है, और एक म्यूनसिपल MCD की पोस्ट होती है। 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, उस पर आपकी ये वैकेंसी संपादित की जाती है। तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में है, उसका अगर मैं बताऊं ग्रेड आपका जो ग्रुप है वो B है। आप सभी को पता है प्राइमरी टीचर की होती है 4200 ग्रेड पे है। और सबसे पहले आ जाते हैं EWS के लिए, टोटल वैकेंसी है 35 पोस्ट है। UR के लिए टोटल वैकेंसी 45 है। OBC के लिए टोटल वैकेंसी आपकी 17 है। वहीं SC मित्रों के लिए टोटल वैकेंसी आपकी 16, 7 ST के लिए। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 120 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ MCB जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो पद यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स के भरे जाएंगे वो टोटल 120 होंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ बातचीत करते हैं तो दूसरा जो पोस्ट है वो इसके अलावा असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में होगा, है ना। और यहाँ पर भी टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 74 टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर। और अगर आप और इसके अलावा दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है, काउंसलर का है, हेड क्लर्क का है, ये अलग अलग पोस्ट हैं, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। फिर असिस्टेंट टीचर के डायरेक्टरेट एजुकेशन, देखिए असिस्टेंट टीचर की 2 पोस्ट अलग अलग आई है, एक आपकी MCD वाली पोस्ट है और एक डायरेक्टरेट एजुकेशन, जैसा मैं आपको बता रहा था, है ना। तो यहाँ पर टोटल सबसे ज़्यादा डायरेक्टरेट एजुकेशन में 434 पोस्ट हैं, यानी 434 और 120 यहाँ पर हो गए आपके कितने 554 पोस्ट, 554 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ PRT के लिए। तो जितने भी सीटेट प्राइमरी टीचर्स या सीटेट जो प्राइमरी स्टेज 1 पेपर 1 क्वालिफाई होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि 554 पद आपके लिए हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, है ना। अब दूसरे बात यहाँ पर आगे आ जाते हैं TGT के लिए। तो TGT के पदों पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे तो TGT और हिंदी मेल के लिए, देखिए दोनों हैं डायरेक्टर एजुकेशन में। 22 आपकी टोटल पोस्ट है 551 और 556, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है आप लोगों के लिए। 551 पोस्ट फीमेल के लिए हिंदी TGT हिंदी के लिए, और 556 है TGT मेल के लिए। वहीं अगर मैं TGT नेचुरल साइंस मेल की बात करूं और TGT नेचुरल साइंस फीमेल की, तो मेल के लिए टोटल 1040 पोस्ट है और फीमेल के लिए 824 पोस्ट है। वहीं TGT मैथ फीमेल के लिए 1167 पोस्ट है। वहीं TGT मैथ मेल के लिए 988 पोस्ट हैं। TGT सोशल साइंस मेल के लिए 469 पोस्ट हैं। वहीं TGT आपकी सोशल साइंस फीमेल के लिए 662 पोस्ट है।
और फिर बाकी सब्जेक्ट वाले पोस्ट आ जाते हैं। तो टीजीटी ग्रेजुएट आप जो टीचर रहेंगे बंगाली मेल के लिए एक पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई है यूआर में। तो टीजीटी की पोस्ट सबसे ज़्यादा किसकी है? मैथ की, और फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है। तो कहीं ना कहीं आप सभी, तो टीजीटी में हिंदी, नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, ये 4 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों के लिए है। सबसे ज़्यादा फीमेल के लिए पोस्ट है यहाँ पर। और चलिए अब इस पर डिटेल और भी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट जो आया है, सबसे पहले हिंदी फीमेल के लिए जो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट है, टोटल 551 पोस्ट है। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, आप यहाँ पर डिटेल दी गई। मैं सारी चीज़ें आपको पूरी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप चैनल पर हैं तो टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लीजिएगा, राय एजुकेशनल के नाम से हमारा टेलीग्राम ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो एक एक करके टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए जो पोस्ट है वहीं आपके मेल के लिए भी होगा डिज़ायरेबल। पे स्केल आपका 9300 से 34,800 है, प्लस ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे आपका है। और एज लिमिट आप सभी को पता है क्या है, 32 साल से कम आपके होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसा सब मिलता है, छूट मिलती है, वो मिलेगा, है ना। और एक्सपीरियंस किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, बस आप इतने क्वालिफाइड होनी चाहिए। और हाँ, इसमें आप सभी को पता है कि आप सीटेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोल रखा है आप लोगों को, ठीक है। और इसमें आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप BA ऑनर्स सब्जेक्ट से होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए डिग्री इन MIL कंसर्न यूनिवर्सिटी से 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए आपका। या आप इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं कि डिग्री या डिप्लोमा आपका टीचिंग में होना चाहिए, यानी आप डिग्री भी आपका मान्य होगा और डिप्लोमा भी मान्य होगा। हिंदी के एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्योंकि हिंदी की पोस्ट के लिए है तो हिंदी आना चाहिए, और सीटेट आप क्वालिफाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं, मेल के लिए भी वहीं आपकी सेम चीज़ें हैं, और टोटल 556 पोस्ट हैं मेल के लिए यहाँ पर। और वहीं एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी वहीं सारी चीज़ें हैं, आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए, हिंदी आना चाहिए, और डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं, हाँ, आप सभी के लिए दूसरा है टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए। तो मेल फीमेल दोनों को समझते चलिएगा, 1040 पोस्ट है इसमें। आपकी बैचलर डिग्री ऑनर्स से होना चाहिए, 45% मार्क्स के साथ आप जरूर क्वालिफाई होनी चाहिए। और आपका देखिए टीजीटी में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, तो आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल या नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस या सोशल साइंस, इन सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। मेन सब्जेक्ट आपका टीजीटी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी होना चाहिए। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी ये होनी चाहिए अगर आप नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर वहीं आपका सीटेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और आपको नॉलेज होना चाहिए सब रिगार्डिंग सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का। और वहीं फिर आपके फीमेल के लिए भी वही चीज़ें होंगी। नेचुरल साइंस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो मैंने बता दी रखी है। अगली पोस्ट है आपकी टीजीटी मैथ के लिए, फीमेल के लिए, तो वहीं मेल के लिए भी होगी। और इसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री में 45% मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस या सोशल साइंस होना चाहिए, और उसमें भी वहीं सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं जो मैथमेटिक्स के लिए रिक्वायर्ड है ना। और यहीं आपके मेल के लिए भी यही सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं टीजीटी मेल के लिए। और अगली पोस्ट जो है वो है टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए। तो बैचलर डिग्री आपकी 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और बाकी आप सीटेट क्वालिफाई होने ही चाहिए। आप डिग्री और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और बाकी डिटेल सबकी सेम यहाँ पर दे रखी है। और वहीं टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। मैं सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में सेम सारी चीज़ें हैं। और अगर आप टीजीटी बंगाली जो एक पोस्ट है मेल के लिए, उसके लिए आप करना चाहते हैं तो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के साथ BA आपका होगा 45% के साथ, या इक्विवेलेंट आपकी डिग्री होगी 45%। मिनिमम देखिए 45% चाहिए ही चाहिए, और आप सीटेट क्वालिफाई होने ही चाहिए, है ना। इसके अलावा और भी, हाँ, PRT की पोस्ट के लिए बाबा हम लोग आ जाते हैं, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए अलग सारी चीज़ें दे रखी है।
काउंसलर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सारा डिटेल इसमें दे रखा है ना। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए बात करते हैं, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो पोस्ट है, आप सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट आपका 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जिस भी नाम से जाना जाता हो, या 45% पास हो और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स एनसीटी के द्वारा वो करवाया गया हो, या आप सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 50% के साथ और बीएलएड आपने 4 साल का कर रखा हो, या फिर 50% आपका हो और 2 साल का डिप्लोमा इन डीएड आपने कर रखा हो, डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा हो, स्पेशल जो एजुकेशन होता है, ग्रेजुएशन किया हो आपने, या आप ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, डीएलएड जिस नाम से आप पहले बीटीसी जो कहते थे, और आप सीटेट क्वालिफाई ज़रूर होने चाहिए, और आपको उस हिंदी लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इन सभी चीज़ों का जो लेवल आपका क्लास 12th में था उतना आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। याद रखिएगा, रिलैक्सेशन आपको 5% का क्वालिफाइंग मार्क्स में मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, और बाकी एज लिमिट आपकी 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा छूट आपको अपनी कैटेगरी वाइज आपको मिलेगा। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो एमसीडी वाली भर्ती, देखिए 2 पोस्ट थी ना प्राइमरी के लिए, तो म्यूनसिपल काउंसिल वाली में जो पोस्ट है वहाँ पर आपकी कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, और 12th पास आप 50% के साथ होने चाहिए, और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आप जेबीटी किए हों, ईटीई किए हों, डाइट किए हों, बीएलएड किए हों, और आप हिंदी लैंग्वेज कम से कम आपका क्लास 10th में रहा हो, सीटेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें रही आप लोगों के लिए। तो पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसके अलावा आप काउंसलर, हेड क्लर्क, या आप जूनियर वहाँ पे असिस्टेंट के पोस्ट जो भी हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डिटेल देख लीजिएगा, और ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। राय एजुकेशनल के नाम से टेलीग्राम ऐप में आपको यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। लेकिन आप सभी को बता दूं, जितने भी सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वेट नहीं करेंगे, इसका फॉर्म फिलअप कर देंगे, क्योंकि कोविड जैसे हालातों में वैकेंसी आ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत वेट किया हुआ है, आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी मित्रों को जानकारी हो सके और इसका लाभ वो ले सकें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।